दोस्तों, इंडिया ने इंग्लैंड को टी20 मैच में शिकस्त तो दे दी, मगर एक कंट्रोवर्सी आई कि हर्षित राणा कैसे शिवम दुबे की जगह पे कंकशन रिप्लेसमेंट आ सकते हैं, जबकि वो ऑलराउंडर हैं और ये मुकम्मल तौर पर बॉलर हैं। मैंने इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड निकाला, टी20 में इनका हाईएस्ट 2 स्कोर है। मीन ये ऑलराउंडर तो नहीं है हर्षित राणा, ये एक टिपिकल बॉलर है। तो कंकशन रूल क्या है और ये किस सूरत में लिया जाता है और सूरत हाल क्या हुई थी? अगर किसी ने मैच देखा हो तो सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर शिवम दुबे का वर्टन का बाउंसर लगा उनके, और उसके बाद लास्ट बॉल उन्होंने खेली। अगरचे वो रन आउट हुए, मगर जब फील्डिंग की बारी आई तो फील्डिंग के लिए शिवम दुबे नहीं आए। और रूल ये होता है कि आपने फौरी तौर पर जो भी टीम का डॉक्टर, लाइक टीम इंडिया का जो डॉक्टर है, वो बताएगा कि हमारे प्लेयर को कंकशन की ज़रूरत है, वो फील्डिंग में नहीं आ सकते। फिर मैनेजर एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करके रेफरी को देता है। रेफरी को बताता है कि हम कंकशन के लिए इनकी रिप्लेसमेंट कौन से प्लेयर को, यानी अपनी तरफ से देता है कि हमें ये प्लेयर चाहिए रिप्लेसमेंट के तौर पर। आईसीसी का रूल ये है कि कंकशन के अंदर अगर कोई बैट्समैन हुआ है, जैसे आपको याद होगा स्मिथ को आर्चर का बाउंसर लगा था, स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था, आर्चर का बाउंसर लगा था, तो उस पर रिप्लेसमेंट, उनको कंकशन रिप्लेसमेंट लेनी थी जो कि लबेशाइन की सूरत में आई थी। शदाब का हुआ था तो ओसामा मीर आए थे, यानी ऑलराउंडर ऑलराउंडर, बैट्समैन बैट्समैन। तो अमूमन ऐसा ही होता है कि किसी मतलब रेफरी को ऐसी कंकशन रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट करनी होती है या अप्रूव करनी होती है जो कि किसी भी टीम को एक्स्ट्रा फेवर ना दे रही हो। अब शिवम दुबे बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर हैं, यानी बैट्समैन वो होते हैं, और उन्होंने 50 कर ली अपनी, मतलब पूरे अपनी इनिंग पूरी की है। और बाद में हो सकता है कि उनको कंकशन की जरूरत पड़ी हो। बाज़ का टीमें जो हैं वो स्मार्टली मूव भी करती हैं। इससे पहले भी टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हुआ था, उसमें भी ये प्रॉब्लम हुआ था। तब जस्टिन लेंगर उनके कोच होते थे और उन्होंने काफ़ी इस पर शोर मचाया था। ये शायद बात है 2020 की, जब कप्तान विराट कोहली होते थे। तब क्या हुआ था कि उसमें भी बाई चांस ऐसा हुआ था कि रविंद्रा जडेजा की कंकशन रिप्लेसमेंट चाहल की सूरत में ली गई थी। वो एक ऑलराउंडर है, चाहल टिपिकल लेग स्पिनर है, और बाई चांस ये हुआ था कि चाहल उसमें मैन ऑफ द मैच भी हुए थे। उसमें भी 23 बॉलों पे शायद 44 या 40 रन किए थे रविंद्रा ने, यानी एज ए बैटिंग बैट्समैन उन्होंने अच्छे खासे रन भी कर लिए, टीम का एक ज़बरदस्त टोटल भी सजा लिया। और फिर कंकशन उनको उनको भी लास्ट ओवर में प्रॉब्लम हुआ था, और उनकी कंकशन बॉलिंग की सूरत में चाहल में आई थी, तब भी बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी। और अब भी ये हुआ कि सेकंड लास्ट बॉल, इनिंग की सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर शिवम दुबे का बॉल हिट होता है, वो लास्ट बॉल भी खेलते हैं, और उसके बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर हर्षित राणा आते हैं, जो 3 ओवर में जो 3 विकेट्स लेते हैं 4 ओवर में। और पहली विकेट लिविंगस्टन की लेते हैं और एकदम मैच को चेंज करके रख देते हैं, खासकर 62 पर उनका कोई आउट नहीं होता इंग्लैंड का, और उसके बावजूद वो मैच हार जाते हैं। हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग की, बट पॉइंट इज कि क्या हर्षित राणा की रिप्लेसमेंट हो सकती थी? मतलब क्रिकेट रूल जो बताया गया है आईसीसी की तरफ से, उसमें यह है कि अगर कोई ऑलराउंडर है तो उसकी रिप्लेसमेंट ऑलराउंडर हो सकती है। यानी अगर शिवम दुबे इंजर्ड थे तो रमनदीप सिंह, जो कि उनके एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनको होना चाहिए था। लेट्स अज्यूम कि सेकंड इनिंग में ऐसा होता, लाइक कि वो आते ही उनको खुदा ना खासा बॉल लग जाती शिवम दुबे को, तो फिर कौन आते? फिर 100% रमनदीप सिंह आते, क्योंकि वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। अब चूंकि उनको बॉलिंग की जरूरत थी तो इंडिया ने स्मार्टली मूव किया और उन्होंने बोला कि हम हर्षित राणा चाहिए। अब ये रेफरी की स्वाबदीद होती है, इख्तियार बेसिकली रेफरी के पास होता है कि वो चूज करता है कि वो अप्रूव करे ना, इसका उस वो नाम अप्रूव करे या ना करे। अब चूंकि रेफरी ने अप्रूव किया और इंडिया ने स्मार्टली मूव किया, जो कि शायद क्रिकेट सेंस के ऊपर आप कह सकते हैं कि उनको रमनदीप सिंह का के नाम रेफरी को भी अप्रूव करना चाहिए था और उनको भी रमनदीप सिंह ही करना चाहिए था, ताकि वो ऑलराउंडर ऑलराउंडर के साथ मैचअप हो जाता। फिर रमनदीप बॉलिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो बॉलिंग नहीं करते। मैंने उनको ओमान में देखा है, इंडिया एक ही तरफ से आकर वो खेले थे, बैटिंग तगड़ी करते हैं, बॉलिंग भी ठीक कर लेते हैं। तो बेसिकली उनको होना चाहिए था रमनदीप सिंह को, मगर उन्होंने हर्षित राणा को वो लेके आए और हर्षित राणा ने एकदम मैच को चेंज कर दिया। इस पर शोर कुछ इसलिए भी हो रहा है कि हर्षित राणा एक रेगुलर बॉलर है, और रूल ये कहता है आईसीसी का कि आप कंकशन रिप्लेसमेंट वो देंगे जो किसी एक टीम को एडवांटेज ना दे रही हो। लाइक अगर कोई स्पिनर है तो स्पिनर, लाइक एक बॉलर है तो बॉलर होगा, बैट्समैन है तो बैट्समैन होगी, ऑलराउंडर हो तो ऑलराउंडर होगा। अब शिवम दुबे ऑलराउंडर हैं और वो भी बैटिंग ऑलराउंडर हैं। उन्होंने बैटिंग में तो एच दे दिया टीम इंडिया को, फिर जब बॉलिंग की बारी आई तो हर्षित राणा को रिप्लेस अप्रूव करना मैच रेफरी की किसी हद तक शायद गलती हो भी सकती है, बट ये चूंकि मैच रेफरी ने अप्रूव किया तो इंडिया तो इस पर खुश होगा, और इसलिए इंडिया ने हर्षित राणा को मैदान में उतारा, जो कि 12 ओवर के अंदर आए, और उसके बाद मैच को उन्होंने एकदम चेंज करके रख दिया। तो ये एक स्मार्ट मूव होती हैं जो टीम करती हैं, और अगर उनको एडवांटेज मिल जाता है तो कौन अपना फ़ायदा उठाना नहीं चाहेगा। इससे पहले भी हो चुका हुआ है, इससे पहले भी हो चुका हो, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि रविंद्रा जडेजा के लिए कंकशन आया था, 2020 की बात है, चाहल की सूरत में, और वो मैन ऑफ द मैच भी आए थे। और अब हर्षित राणा एक तरह से वो भी के उन्होंने मैच को एकदम बदल के रखा, और इंडिया को मैच में ना सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज भी जीती। अगरचे बटलर थोड़े से वो डिस्टर्ब नजर आए, और केवन पीटरसन भी इसका कमेंट्री बॉक्स के अंदर बहुत बोले कि ये सीधा सीधा एक टीम को एडवांटेज है, जो कि उनको मिला भी, और वो सीरीज भी एक तरह से जीत गए।
बट पॉइंट इज़ के क्रिकेट सेंस या क्रिकेट फैंस के नज़र से देखा जाए तो एक तरह से इंग्लैंड के साथ शायद थोड़ा सा वो एक जिसे बोलते हैं डिसएडवांटेज मिला उनको, और इंडिया को सीधा सीधा एक एडवांटेज मिला जिसका इंडिया ने भरपूर फ़ायदा भी उठाया। बट आईसीसी को इसके ऊपर एक बड़ा के ठोस होना चाहिए। मैच रेफरी ने डिसीजन लिया है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई अपील भी नहीं कर सकता, ये आईसीसी का रूल है। बट मैच रेफरी को भी चाहिए था कि आपको अप्रूव करना है तो रमनदीप को कीजिए ना, हर्षित राणा को क्यों। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सोच में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।